बिजली बोर्ड निगम का आना खर्चा देता है, हर बिल पाता नहीं हो तो बता दो आप। फिर में ना करके थोड़ा साइड में बाबूजी साइड में जहाँ को सुनो, मैं ट्रैक्टर मंगाऊं यहाँ छेड़खानी जब होगी जब अगला सोल्यूशन निकलेगा, अगला निकलता है छेड़खानी मैं करूंगा नहीं, मंगा लूंगा भाई आकर खड़ा होकर काम करवा दे, मैंने कोई दिक्कत नहीं। और बता मैं अपने खर्चे से करवा आपको दिक्कत। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की धाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं कृष्णपुरा की गली नंबर 1 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्षद पति अशोक छाबड़ा और उनके साथ बिजली बोर्ड के लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं और आम जन जो हैं यहाँ के स्थानीय निवासी यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर शोर मचाया जा रहा है बिजली के खंभे को लगने को लेकर के। तो देखिए आज ये लाइव तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अभी ये सुनिए क्या यहाँ पर बातचीत हो रही है, वो सुनिए आप। 18-20 साल से नु मेरी छत पे वो तार जा रहे थे, मैंने उस दिन का नहीं किसी को कुछ कहा रहा ही, मैंने ये सारा काम कर दिया ही, मेरे ऊपर सारे बुराई कर दिया नहीं, लेकिन वो गलत कर दिया ना। फिर मैंने गलत कर ना, लोग चोरी भी कर सुने कर की चोरी भी कर रहे, लोग बिजली की चोरी कर रहे और फिर उस मन को मैंने यू गलत काम कर दिया। तो बताओ देखो भाई जी, वो बिजली डिपार्टमेंट का काम करना, चोरी डिपार्टमेंट का था भाई, मैं उस दिन का नहीं बोल रहा। एक मिनट के लिए चोरी जो कर रहा है आप दंड भुगतेगा, जब डिपार्टमेंट आओगा आपने पकड़े ले जाए ना, हम बचान थोड़ी जाऊंगा उसको, हम बचान कौन जानता हूं। एक बताया दिक्कत क्यों आई, चोरी की तो दिक्कत आई आ गया तो नुगन साफ कर दी या साफ कर दी, क्लियर कर दिया यार। छत्ता पे क्या कनेक्शन काटते बैठे हुए हैं, चार कनेक्शन थे बाबूजी मेरी छत पे को दूर की दूर और परली गली में जा रहे। हाँ तो ये यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानना चाहेंगे। जी भाई साहब, ऐसा क्या बात हुई आज, किस बात को लेकर के भी बात? मैडम जी ये जो गली है ना जी, ये तीसरी गली में यहाँ से कनेक्शन जा रहे हैं जी, और ये रूल भी नहीं है भाई उधर से कनेक्शन जाए और उधर से काम करें। ये फिर भी मैं 18-20 साल से मैं इस पोल से मेरा जो टूटा पड़ा ना, मेरे मकान पर को सारे तार जा रहे थे, मैं फिर भी चलो भाई कोई बात नहीं, मेरा फिर टैग की दिक्कत आ गई, मैं 1-2 साल घर में पड़ा रहा। तो उसके बाद जी मैंने ये भी आने के देखा भाई तो शायद उबारूँगा इसकी मैं, अरे भाई इसको मैं थोड़ा ऊपर करूँगा। तो इसके ऊपर को बाबूजी सारे के सारे तार छत पर होती, मतलब छत के ऊपर से तार जाना अलाउ है बिजली के? और वही तो कह रहा हूँ मैंने भाईचारा बरतते यार, फिर भी मेरे से ये सारे के सारे वो करने लग रहे। मैं ये भी चाहता हूँ, ये नहीं बोल रहे आप है? आपने वहाँ से खंबा बीच गली, अरे गली में खंबा सुने आपने, इधर इसका एस्टिमेट ये बन रहा, अरे ये सीधा बीचों बीच जाना था, वहाँ क्यों लगवाया? अगले नहीं लगन दिया, मैं क्यों सर नहीं फटवाऊंगा किसी पे। अच्छा भाई साहब ये बताइए, जो बिजली का खंबा है ये बिजली बोर्ड वाले अपना एस्टिमेट लगा के खड़ा करते हैं या आम पब्लिक की? ये ऐसा है मैडम जी, ये एक पब्लिक के लिए सुविधा के लिए करा है बिजली बोर्ड। अगर भाई किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, भाई किसी को करंट नहीं आना चाहिए जी, इस हिसाब से भाई आगे के लिए खड़ा करना था। एक यहाँ खड़ा कर देते, बीचों बीच गली के तार चले जाते, ये गली के इधर और ठीक है इन्होंने परसों ये ठीक रखा, इन्हें परसों की लगवा दिया, तो एक भी नौ लिया कट रहा है। मैंने ये तार तो मैंने परसों लगवाया क्या हम बानू काम करे। अगर सुने, अगर 1 मिनट किसी के हुआ दे, सुन भाई साहब बात सुने, अरे नहीं वहाँ कर रखा, अरे खड़ा मना करवा खुद जिप नहीं गड़ा, उसमें पत्थर है नु गड़ल लग रहा, कहाँ गड़ल लग रहा? तो यार बीच में क्यों कैसे कानून? तेरा घर कहाँ है इन्हों पता पहले, तेरा घर कहाँ है? तेरा घर ये होगा ना, यही है ना, तेरा अपना कनेक्शन हो रहा है, तेरा कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। नहीं गलत काम मैं क्यों करूँ गलत? ठीक कर रखा मैंने अपने और क्या अपने बारे में कटवाया, ये ठीक कर मैंने अपने बारे में कटवाया, भरने आ गया। सुनो अपने खंबे पड़वा जहाँ कंधा वहाँ लगा लिया, मेरे को इससे मतलब नहीं, बस तो ये गलत है, बस मैं ये कहना गलत है ना, गलत है तो फिर ये यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। भाई साहब क्या परेशानी आ रही है इस खंबे को यहाँ पर लगाने से, क्या परेशानी आ रही मैडम? है? देखो कि कहाँ लगवाया इन्होंने, हम तो देखो रहना जिसने वो ही बता पाएगा। ये बीच में लग गया, आने जाने वाले को सबको प्रॉब्लम है इससे। ये लग रहा था वहाँ पे फोरमैन साहब आए थे परसों जी, वहाँ पे गड्ढा करा इन्होंने, नहीं जी यहीं लगेगा, वहाँ लगन नहीं दिया इन्होंने। मेरे पास मैडम रिकॉर्डिंग है, ये खंबा 1.5 महीने से ही खड़ा हुआ है, ये सारा खड़ा होगा वहाँ गड़ रहा था मेरे इस मकान में वो आए थे ना बिजली वाले, डेली करंट आता है, सारे गली वाले परेशान कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं जान से मारने के लिए। मैं ये नहीं कहता ये शख्स रोज धमकी दे रहे हैं आगे, इनको प्रॉब्लम हो, ये नहीं डाले खंबा जो है कहीं ना कहीं लड़ाई का कारण बना हुआ है मोहल्ले में। जी अशोक जी आप यहाँ पर पहुँचे, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो खंबे को लेकर के विवाद हो रहा है, क्या बात है और क्यों आपस में ये लोग बहसबाजी कर रहे हैं? देखो बहसबाजी तो पहली बात करनी नहीं चाहिए, पोलाइट हर एक को चाहिए, ठीक है। थोड़ी बहुत गलतियाँ
बिजली डिपार्टमेंट से हुई हैं, खंबा इधर लग गया उधर लग गया, वो ठीक करवा देंगे। लेकिन सिस्टम बनाना पड़ेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो किसी को भी। जब सभी मोहल्ले वाले राजी हो जाएंगे, इस तार को जब बिछा दिया जाएगा, उसके बाद समस्या का समाधान होगा। अदरवाइज ऐसे आपस में लड़ते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा, मतलब इनका तो एक ही समाधान नहीं हो सकता, जब तक ये लड़ते हैं तब तक ये तारे सारी काट दी जाएं और अपना बैठे आराम से। सबसे बड़ा हल नहीं हो जाएगा नहीं, क्या? ये कोई समाधान नहीं है। समाधान बैठ कर निकालने से होता है, हर बार का समाधान निकलता है। आप जो मर्जी कहें, ऐसी बात नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या ये कह रहे हैं कि खंबा यहाँ नहीं होना चाहिए, वो कह रहा है यहाँ नहीं होना चाहिए। हर बंदा कहता है खंबा होना नहीं चाहिए। 25 साल से खंबा वहाँ था ना, 1 मिनट के लिए कोई बात नहीं। उनके मगाजा से मकान सर खंबा टच कर रहा है, दिक्कत उनको भी थी। मैंने कहा उनको दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल ठीक दिक्कत थी उनकी और जायज़ थी। नहीं, अब उसका समाधान निकालना, कैसे निकालना, मोहल्ले वाले बैठ के हम आपस में बैठ के निकालेंगे, वो अच्छा समाधान निकालेंगे तो एक अच्छा संदेशा जाएगा मार्केट में। मिल बैठ तो देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं किस तरीके गली के बीचे बीच तारे इतनी नीचे आ चुकी हैं कि अगर एक 10 साल का बच्चा भी अगर ऊपर हाथ उठा दे तो तारों को टच कर जाएगा उसका हाथ, और कहीं ना कहीं खतरे की निशानी बना हुआ है। और ये सज्जन जो हमारे सामने खड़े हैं, इनका कहना है कि पहले इनकी छत के ऊपर से तारे जाती थी, कहीं ना कहीं वो भी गलत था, क्योंकि अगर किसी की छत से तारे जाती है, किसी तार में कट होता है, अगर उसमें परिवार के किसी सदस्य को करंट लगता है या कोई अनहोनी होती है, वो भी गलत बात है। तो यहाँ पर पार्षद पति अशोक छाबड़ा जी हमारे साथ हैं। उनका कहना है कि सभी मोहल्ले वालों को बिठा करके मीटिंग की जाएगी और कोई ना कोई हल इसका जरूर निकाला जाएगा कि आखिर ये खंबे लगाए कहाँ जाएं, जिससे किसी भी परिवार को परेशानी ना हो और आने जाने वाले लोगों को भी दिक्कत ना हो, और जहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको प्रॉपरली लाइट की जो है सुविधा मिल सके, ताकि वो लोग सुकून से ज़िंदगी जी सके। क्योंकि गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा लाइट पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर लाइट नहीं है तो पीने के पानी की भी दिक्कत आ जाएगी। तो इस तरह की जो दिक्कतें आती हैं, बिजली बोर्ड को भी कहीं ना कहीं आपस में सामंजस्य बिठा करके ये काम करने चाहिए, ताकि पड़ोसियों की आपस में लड़ाई भी ना हो और काम भी हो जाए। तो आइए एक सज्जन और हमारे साथ हैं। भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? इस सब समस्या का जो है ना सलूशन बड़े प्यार से निकलवाएंगे, सब पड़ोसियों को भी बिठवाएंगे, बात करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रख के जो है ना इस समस्या का बिल्कुल हल निकालने की कोशिश करें। तो देखिए, यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि सभी की सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए इस समस्या का हल निकाला जाएगा, और कहीं ना कहीं बीच का कोई रास्ता निकाल करके इस खंबे का भी समाधान किया जाएगा कि आखिर ये खंबा कहाँ लगना चाहिए, जिससे किसी भी परिवार को कोई दिक्कत भी ना हो और लोगों को लाइट की सुविधा भी मिलती रहे। तो देख सकते हैं ये खंबा, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है, और गली के बीचों बीच आता है ये खंबा। पहले ही रास्ते कंजस्टेड हैं, छोटे रास्ते हैं, तो यहाँ के स्थानीय बाशिंदों का ये भी कहना है कि अगर ये खंबा यहाँ पर लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं रास्ता और तंग हो जाएगा, जिससे आने जाने वालों को दिक्कत बनी रहेगी। जी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखो जी, सिंपल सी बात है, अगर कोई कार्य होता है गली में, अगर कोई समस्या आती है तो सबको इकट्ठा होकर करना चाहिए। मेरी करके काम नहीं हो सकता है। आज मेरा घर वहाँ है जी, वो कोने वाला घर है, मेरी मम्मा अस्थमा की पेशेंट है, किसी के लिए कुछ नहीं जाता, मेरी माता जी को न्यूमलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, लाइट चलेगी, मैं अपनी माता को कहाँ लेके जाऊँगा? इनका क्या लगता है जी, मेरा खंबा। आज चलो इनकी भी बात बड़ी करता हूँ कि कहते हैं इनकी लाइट, मैंने देखा है जी यहाँ पे फटाके बजते हैं, मैंने देखा है, एग्री करता हूँ इस चीज़ के लिए। अब अगर खंबा यहाँ लग रहा है, अब हमारे पड़ोसी ने कहा कि भाई गाड़ी नहीं निकलती, खंबा यहाँ नहीं, यहाँ लगवाना है, कैसे भी करना है, तो बंदे का क्या नियम बनता है कि भाई यहाँ पे आओ, सब इकट्ठे हो, भाई कैसे सॉल्यूशन निकालना है। अगर कार्य नहीं होता तो देखो, आप भी जानते हो सरकारी काम में अगर कोई अड़चन लाता है, FIR होती है, उसके बाद सारे काम होते हैं, बट अड़ी से तो कोई काम नहीं हो सकता ना। काम होगा किससे होगा? समाधान से होगा। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ इन सब की, मतलब एक है ना, लड़ाई के चक्कर में होता क्या है, होता ये है, मैं रात भर मैं मेरा पड़ोसी बच्चों को यहाँ से जाते के लिए रोक रहे थे। जिस दिन कार्य हुआ गया था उस दिन ये देखिए जी, ये देखो ये तारों का क्या हाल था, ऐसे छोड़ के चले गए थे। मतलब जिस दिन ये खंबा लगने की बात आई थी तो उस दिन, हाँ, ये खंबा लग चुका है, तारे लग चुकी है, किसी को कोई मतलब नहीं, सब अपने अपने घर जा चुके थे कि मेरे घर पे लाइट आ चुकी है, पर हम जी यहाँ पे खड़े होके। अच्छा, मतलब सबकी लाइट आ चुकी है, उनको कोई मतलब नहीं है, बिजली बोर्ड को कोई मतलब नहीं, उनका कहना है कि काम हो गया, हमने तो कर दिया, कोई यहाँ पे समाधान करना नहीं चाह रहा, हम जा रहे हैं जी। अच्छा, मतलब बिजली बोर्ड इतनी लापरवाही कर सकता है कि नीचे लटकती हुई तारें, लाइट उनमें आ रही है,
करंट उनमें आ रहा है। वो तो यहाँ खड़े होके कह के गए, हम तो काम कर रहे हैं, लड़का वहाँ चढ़ के काम कर रहा था कि तारे ऊपर खींच देते हैं। काम करने यहाँ पे नहीं हो रहा, कभी कोई इशू कभी कोई इशू, किसी का कोई समाधान नहीं निकल रहा था। समाधान निकलता कैसे, थोड़ा आप एडजस्ट करो, थोड़ा हम एडजस्ट करते हैं। थोड़े वाली तो बात ही नहीं की। देखो, एक कोई कहता है भाई 25 साल मैंने यहाँ तकलीफ भाई, कोई कहता है कि मेरे यहाँ पे, कोई कहता है आगे मेरे वहाँ है। चीज़ें देखो, सबकी समस्या है तभी बोल रहा है, पर समाधान तो निकालना पड़ेगा ना खड़े होके। आज चलो मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, यहाँ पे खंबा लगा दिया, वहाँ कर दिया। आज किसी की इमरजेंसी होगी, घर में कोई कार्य चल रहा है, रात को यहाँ पे लोग अपने घर के बाहर गाड़ी लगाते, किसी की कोई इमरजेंसी होगी, एम्बुलेंस आनी होगी, कौन लाएगा? मेरे को आप ये बता दो। कोई आएगा बाहर आके खड़ा होके करेगा, गाड़ी उठा के साइड में करेगा या किसी को करेगा? मेरे को ये बता दो। अगला बंदा रात को उठ के बोलेगा अरे यार क्या बात होगी, एकदम से एम्बुलेंस आ गई, फायर ब्रिगेड आ गया, कोई आ सकता है? मेरे कोई गली में बता दो। छाबड़ा साहब जी ने सीवर भिजवाया कि इसलिए कि भाई थोड़ी गली चौड़ी हो जाए, कर जाए। हुई चौड़ी होने का फ़ायदा क्या रहा, मेरे को ये बता दो। चौड़े होने का यही फायदा हुआ, लोगों को एक गाड़ी और एक्स्ट्रा खड़ी करने की जगह मिल गई। फिर खंबा भी तो नहीं लगने दे रहे ना, जगह मिलती है तो कुछ ना कुछ कार्य होता है। क्या कार्य हो रहे हैं, मेरे को ये बताओ। मतलब सरकारी काम तो बाधा में है और अपने पर्सनल काम हो रहे हैं, यही कहना चाहिए। सिंपल सी बात, अपने पर्सनल काम हो रहे हैं। आज मेरे को बता दो, कोई इमरजेंसी आ गई, आज अंकल जी के घर है, सब मेरे बड़े हैं, मेरे बड़े सब है, किसी का कुछ हो गया, हम ही तो आएंगे बीच में। आएंगे कैसे, जब बीच में ये इश्यूज आ रहे होंगे। अगर उस रात को कोई भी एक बच्चे को या किसी को कुछ हो जाता, कोई गली वाला आके बोलता कि नहीं मेरी वजह से हो गया किसी को। आपको पता है रात को मोटरसाइकिल पे बच्चे कैसे जाते हैं, अगर उतारों के अंदर उलझ जाता तो। क्या नाम है आपका? युगांधर शर्मा। तो देखिए, युगांधर शर्मा हमारे साथ है और इनकी बात भी सही है। जो दृश्य इन्होंने यहाँ पर दिखाया, किस तरीके बिजली की तारें बीच गली में बिल्कुल जाल की तरह बिछी हुई थी। उस दिन गली वालों के आपसी असमंजस के चलते वो तारें समेटी नहीं जा सकी। जो तारें अभी आपको गुच्छे में बंधी हुई नजर आ रही हैं, ये तारें उस दिन बिल्कुल जो है जमीन को छू रही थी। और इनका कहना है कि अगर उस दिन कोई हादसा हो जाता किसी बच्चे के साथ, किसी बड़े बूढ़े या किसी भाई के साथ, बहन के साथ, जो कि रास्ता एक आम चलता हुआ रास्ता है, अगर किसी के साथ ऐसा कोई हादसा हो जाए इन लटकती हुई तारों को चल करके, वो भी परेशानी हम और आप सब लोगों को ही है, क्योंकि उसका हल हम और आप सब बैठ करके निकाल सकते हैं। इनका कहना है कि आपस में जितने भी पड़ोसी हैं सब के सब बैठ करके मीटिंग करके इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। वरना तो आप इसी तरह से, जिस तरह से अभी यहाँ पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, इल्ज़ामों से कोई हल निकलने वाला नहीं है। तो अभी अशोक छाबड़ा जी से जानना चाहेंगे, छाबड़ा जी इसका हल आखिर निकलेगा क्या? इसका हम बैठ के निकालते हैं, इसका निकालना ही पड़ेगा। कोई ये कहेगा मैं अपने घर का खंबा नहीं लगने देता, ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। खंबा लाइट चाहिए तो खंबा लगेगा, कोई रोक नहीं सकता। अब कोई कह रहा है मैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अपने आप को संभाल के चलो, संभल के बोलो और सिस्टम बना के चलोगे अच्छा रहेगा। ये जैसे अभी ये सारे महिलाएं, सारी माताएं बहनें बाहर खड़ी हैं, क्यों खड़ी हैं? तार लटक रही हैं, कोई निकल नहीं सकता ऐसे आगे से। अब इनको ये नज़र नहीं आ रहा, आज 50 तारें जा रही हैं, पोल लगने के बाद सिर्फ एक तार जाएगी। अच्छा, मतलब ये सारी तारें हट जाएंगी? सारी तारें हट जाएंगी। अच्छा, उसके बावजूद लोगों को ऐतराज है? समझ नहीं आ रही, ये चाह कर रहे हैं, समझना नहीं चाह रहे। कोई बात नहीं, बैठ के बाहर निकालते हैं, इसका हल निकालते हैं। कहीं को नहीं समझ आ रही होगी समझा देंगे, उसको बैठ के बता देंगे, उनकी बात हम समझ लेंगे या वो हमारी समझ लेंगे। कुछ तो करना पड़ेगा ना हमारे को, बैठ के इसका हल निकालना पड़ेगा। या तो समझ लेंगे या समझा देंगे, कुछ तो करना पड़ेगा जी। तो देखिए, बड़ी अच्छी बात कही है अशोक छाबड़ा जी ने। उनका कहना है कि सबके साथ मिल बैठ करके या तो अपनी बात उनको समझा देंगे या फिर उनकी बात को समझ लेंगे कि आखिर इस समस्या का हल कैसे निकल पाएगा। क्योंकि एक बात बड़ी अच्छी कही है छाबड़ा जी ने, अभी ये जो 50 तारें यहाँ से गुजर रही हैं, 50 तारें लटकती हुई नजर आ रही हैं और उन तारों को सभी को दरकिनार कर दिया जाएगा। एक मोटी तार जो बिजली बोर्ड के द्वारा यहाँ पर लगाई जाएगी और हर व्यक्ति के घर के आगे से वो तार निकलेगी, वहीं से उनको कनेक्शन दिया जाएगा। और ये जो तारें जो हैं दूर दूर तक जाती हैं, सैकड़ों तारें दूर दूर तक जाती हैं, दूसरे खंभों तक जाती हैं, उनको सभी को निकाल करके बाहर किया जाएगा। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको कृष्णपुरा की दिखाई जा रही है, गली नंबर 1 की। इस खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए ताकि आप लोग भी देख सकें कि बिजली डिपार्टमेंट या कोई अन्य डिपार्टमेंट आपके एरिया में कोई काम करता है तो वो आपको दुख देने के लिए नहीं, अपितु आपको सुख देने के लिए काम करता है। इसीलिए आप उनका कोऑपरेट करके चलिए ताकि आने वाले समय में आपको लाइट पानी की सुविधा मिल सके।
तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।